ये बहुत ही हेल्दी सत्तू पराठा हमारा बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना यम्मी दिख रहा है। अगर आप में से कई लोगों ने सत्तू पराठा ट्राई किया ही नहीं है तो एक बार इस हाई प्रोटीन रेसिपी को ट्राई करना बनता है। सत्तू शरीर को ठंडक देता है, गर्मियों में इसको जरूर पीना चाहिए। सत्तू एक प्राकृतिक एनर्जी बूस्टर है। इसको खाने से आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। तो आप अगर नहीं बनाए हैं कभी तो एक बार ज़रूर बनाइए। ये हमारा बिहार का एक फेमस डिश है। इससे आप लिट्टी भी, इस स्टफिंग से आप लिट्टी भी बना सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं सत्तू पराठा और उसके साथ खाई जाने वाली जो स्पेशल चटनी होती है उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। ये है सत्तू का आटा, सरसों तेल, प्याज लिया है, चॉप कर लिया है मैंने, जीरा पाउडर है, अचार का मसाला या फिर अचार ले लीजिएगा, नमक है, ये मंगरेल है या फिर कलौजी भी आप इसको बोल सकते हैं, अजवाइन है, हरा धनिया है, हरी मिर्च है, ये लहसुन है, अदरक है, इसको मैंने चॉप कर लिया है, एक नींबू ले लिया है और स्पेशल जो चटनी खाई जाती है उसके लिए टमाटर ले लिया है मैंने, एक प्याज है, लहसुन है, हरी मिर्च है, हरी मिर्च अपने अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा जितना आपको पसंद हो, हरा धनिया है, जीरा पाउडर है, काला नमक है और वाइट नमक है और आटा जिसमें हम भर के बनाएंगे वो आटा ले लिया है। इसको मैं पानी से गूंथ लूँगी। तो चलिए अगले प्रोसेस में चलते हैं हम। तो चलिए सबसे पहले हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो ये सत्तू ले लेते हैं, सत्तू में हरी मिर्च डाल देते हैं। हरी मिर्च अपने अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा, जितना आप खाते हैं उतना डाल लेना है। लहसुन भी डाल लेना है। सब कुछ हमें जो भी हमने लिया है ना, अदरक डाल लेना है। सब हमें ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना होता है। हरा धनिया ले लेते हैं, हरा धनिया भी डाल लेते हैं। अजवाइन है, इसको मसल कर डालना होता है जिससे इसका फ्लेवर आटे में आ जाए, इस तरीके से। कलौजी भी डाल देते हैं। जीरा पाउडर डाल देते हैं। इसमें अचार का मसाला डालते हैं। प्याज डाल देते हैं। क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कितना कितना लिया है मैंने। ऑयल डालना है। सॉल्ट डालना है। सॉल्ट भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और नींबू का रस डालना है। और इसको हमें मिक्स करना है इस तरीके से। इस तरीके से इसको मसलते मसलते ना इसका स्टफिंग रेडी करना है। अब जितना इसको मतलब मसलिएगा ना उतना इसका टेस्ट निखर के आएगा। और ये इस तरीके से नहीं छोड़ना है, नहीं तो आप स्टफिंग आप डालेंगे ना, भरेंगे ना पराठे में, तो ये मतलब आप खाते वक्त ना बहुत परेशानी होगी, बहुत पूरा स्टफिंग ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं डालना है, एकदम कम पानी डालना है। और इसको इस तरीके से मिक्स करें। ये हमारा स्टफिंग अब रेडी हो गया। इससे आप लिट्टी भी बना सकते हैं, जो हमारे बिहार, यूपी, झारखंड की फेमस डिश है। आप वो लिट्टी भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी, आपको पराठे ही बनाकर दिखाऊंगी। ये स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हम आटे गूंथ लेते हैं, उसके बाद हम चटनी का तैयारी करेंगे। तो चलिए अब हम स्टफिंग बना लिए हैं, अब हम आटा गूंथ लेते हैं। तो मैं एक बाउल में गेहूं का आटा लेती हूँ और थोड़ा इसमें सॉल्ट डालूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लीजिएगा, ज़्यादा नहीं डालना है। और थोड़ा सा अजवाइन हाथों में इस तरीके से क्रश करके और डाल देना है। आप अगर डालना चाहते हैं आटे में तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप नॉर्मल आटे से भी आप बना सकते हैं। अब इसको हमें थोड़ा सा ऑयल इसमें डालूंगी, उसके बाद हम इस आटे को गूंथेंगे। जरा सा ऑयल डालती हूँ, एक छोटा चम्मच इतना। इसको मिक्स करते हैं।
और पानी डाल करके आटा गूंथना है। इसको कम पानी डाल करके आटा गूंथिएगा, बिल्कुल कम डालना है पानी, वरना बहुत गीला हो जाएगा आटा। इस तरीके से मसलते हुए हमें आटा लगा लेना है। बिल्कुल आप जैसे रोटी बनाते हैं ना उतना सॉफ्ट होना चाहिए आपका। इस तरीके से बस इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख लेते हैं और चटनी का तैयारी कर लेते हैं। अब हम चटनी के लिए टमाटर को पका लेते हैं। तो मैंने गैस पे कोई भी आपके पास जाली हो तो जाली रख दीजिएगा और टमाटर में थोड़ा सा कट लगा दीजिएगा। इस तरीके से हल्का हल्का कट लगाना है, जिससे ये टमाटर मतलब ब्लास्ट नहीं होगा। अगर इस तरीके से रख दीजिएगा ना आप ऐसे ही, तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस तरीके से, और मैं थोड़ा इस तरीके से कर देती हूँ और इसको हमें रख देना है पकने के लिए। दोनों ऐसे ही कर लेते हैं। मैंने लहसुन भी इसी में इस तरीके से जहाँ पे कट लगाया था ना उसी में घुसा करके इसमें लगा दिया है। टमाटर के साथ ना लहसुन भी पक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें टमाटर को पकाना है। देख सकते हैं ना पक रहा है। इसका स्किन हमें वैसे भी निकाल ही देना है। और इसमें जो लहसुन हमने लगाया था ना वो पक गया था, तो मैंने निकाल लिया था इससे। ठीक है, अब ये हमारे टमाटर पक गए हैं। मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसको निकाल लेते हैं। इसका स्किन हमें रिमूव कर देना है, इस तरीके से निकाल देना है। आप ठंडा हो जाए इसके बाद ये प्रोसेस कीजिएगा। गर्म है अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इस तरीके से निकाल देना है। अब हम चटनी बना लेते हैं, जो टमाटर की चटनी होती है। तो उसके लिए मैंने टमाटर को पका लिया था, वो तो मैंने दिखाई दिया था आपको, और इससे मैंने पूरा स्किन रिमूव कर दिया है। ठीक है, ये चॉपर लिया है। चॉपर में सबसे पहले मैं प्याज काट करके डालूंगी। इस तरीके से ये वाला चीज़ आप निकाल दें और काट करके डाल दें इसमें। इसी में मैं लहसुन और हरी मिर्च को भी थोड़ा सा मैंने ऐसे ही सेक लिया था। आप ऐसे भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। और टमाटर भी डाल देते हैं, इसको निकाल करके। अब इसमें हरा धनिया भी डाल देते हैं और इसको हमें चॉप करना है। हरा धनिया भी डाल दिया। अब चॉप कर लेते हैं, इसको चॉप कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से हो गया है। अब इसमें हमें कुछ मसाले डालने हैं, जैसे थोड़ा नमक डालना है इसमें। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। काला नमक डालना है और जीरा पाउडर डालना है। और इसको फिर से हमें चॉप करना है। ये हमारी चटनी हो गई है अच्छे से। अब इसको हम निकाल लेते हैं इसको। ये प्लेट में मैंने निकाल लिया। और इसमें आप ना जरा सा सरसों तेल जरूर डालिएगा। सरसों तेल से क्या होता है ना, इसका टेस्ट बहुत निखर के आता है। तो ये बिहार में डाला जाता है सरसों तेल, तो इसको आप स्किप मत करिएगा। और इसको इस तरीके से मिक्स कर देना है। ये हमारी चटनी बनकर रेडी है। बहुत टेस्टी चटनी लगती है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। तो चलिए अब हम पराठे बना लेते हैं। तो स्टफिंग भी हमारी सत्तू की रेडी है, आटा भी हमारा गूंथ के रेडी हो गया था, इसने रेस्ट भी ले लिया है। अब हम एक पेड़ा तोड़ते हैं। जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है उतना बड़ा आप तोड़ लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से तोड़ लेना है और इसको स्टफ करना है। अब इस तरीके से ऐसे फैलाते हुए हमें इसको एक कटोरी की तरफ बनाना है ऐसे, और इसमें हमें स्टफ करना है। इस तरीके से स्टफ करना है हमें ऐसे। इस तरीके से आप लिट्टी भी बना सकते हैं। लिट्टी किसी और दिन, या फिर देखती हूँ
पराठे बनाने के बाद एक दो आप लोगों को बता दूंगी कि लिट्टी भी कैसे बनाया जा सकता है। इसी स्टफिंग लिट्टी की यही होती है। बस इसको आप पराठे की तरफ बेल लीजिए या फिर आप लिट्टी बना लीजिए। अगर इस तरीके से आप रखेंगे ना, लेकिन लिट्टी का होता है कि थोड़ा सा आटा ना थोड़ा सा टाइट इसका गूंथा जाता है और पराठे का थोड़ा सॉफ्ट। बस इसको लिट्टी की तरह इस तरीके से आप ऐसे गोल गोल कर दीजिए और गैस पे या फिर आपके पास अगर बाटी है, बाटी वाला है तो उससे आप सेक सकते हैं। तो इसका तो अभी मुझे पराठा बनाना है। ये स्टफिंग भी हो गई। इस तरीके से आटे में थोड़ा सा हम इसको कोट करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस इसको निकाल दें और इसको इस तरीके से हल्के हाथों से इसको बेलना है। इस तरीके से हमें बेल लेना है। पतला रोटी, मतलब रोटी से थोड़ा मोटा होता है पराठा। और एक और मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मैं सेकना दिखाती हूँ, ठीक है। अब तवा हमारा गर्म हो गया है। अब इस पर एक एक पराठे हम डाल देते हैं इस तरीके से। और ध्यान रखिएगा कि मतलब पराठे एकदम लो फ्लेम पे मत करिएगा, वरना बहुत कड़क से बनेंगे तो अच्छे खाने में नहीं लगते हैं। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, सेकेंगे। अब पलट देते हैं इसको इस तरीके से अलगते पलटते हुए इसको हमें पकाना है, सेकना है। मतलब समझिए कि आपको रोटी की तरह इसको सेकना है। ये हमारा बिहारी डिश है, हेल्दी के साथ साथ बहुत टेस्टी लगता है। एक बार आप बनाइएगा ना तो आप मतलब यकीन मानिए आप दोबारा से आप इसको जरूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है ये। इस तरीके से पलट देंगे। इधर से भी अगर सीख जाएगा ना, उसके बाद हम ऑयल से या फिर आपको घी पसंद है तो घी से आप इसको ब्रश कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोनों तरफ से हमारा ये पक गया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके ऑयल इसको लगाती हूँ। आप ऐसे भी खा सकते हैं बिना ऑयल के भी, लेकिन ये पराठे में बना रही हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा रही हूँ। मतलब ज़्यादा नहीं, एकदम कम ऑयल लगाना है। देख सकते हैं कितना अच्छा ये फूल रहा है। इस तरीके से ये हमारा बन गया है पराठा एक। इसको हम निकाल लेते हैं। सारा पराठा मैंने बनाकर सेक कर रख लिया है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। हमारा सत्तू का पराठा और चटनी बनकर रेडी है। बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही यम्मी लगती है। एक बार आप जरूर बनाकर देखिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अच्छी लगती है रेसिपी तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।